दिखा रहा हूँ। और पहले तो हुआ बहुत कुछ है। कैसे? भैया हमारे बहुजनों की किस्मत बेकार है। वो लोग खेत में काम कर रहे होते हैं, किस प्रकार से गौर करिएगा, विचार करिएगा। और कहते हैं ये दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा। आइए, आज मेरे बहुजन समाज के लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, दोपहरिया में काम कर रहे हैं, पानी पीने को नहीं मिलता है, कपड़े तन पे नहीं है। इमेजिन करिएगा, यहाँ तो कपड़े दिखाना पड़ेगा, यहाँ तो ठंडी हो रही है, मैं एक्टिंग करवा रहा हूँ। मेरे बहुजनों के लिए ताली जरूर बजाएं आप लोग। ये दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा। ये सत्य है, आप लोग अपने जीवन में उतारो। जीवन अगर ये जहर है तो पीना पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर ये जहर है तो पीना पड़ेगा। दुनिया में अगर आए तो जीना पड़ेगा। जीवन अगर ये जहर है तो पीना पड़ेगा। कैसे जिएंगे किस्मत कौन है मेरा, कैसे जिएंगे जिंदगी कौन है मेरा। ऐसे बताऊं बहुजनों क्या जीना पड़ेगा। आज मेरे बहुजन समाज के लोग खेतों में अपना अपना काम कर रहे हैं, परेशान हैं, दोपहर का समय है और दोपहर का समय है, बीबी परेशान है। और कहती है क्या, हे सजना मेरी बात मानो, थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था कर दो। ए माताओं बहनों, आज का जमाना है, घर घर नल लगे। लगे कि नहीं लगे? बोलो बोलो हाँ। क्योंकि ये बाबा साहब की देन है जो आप पानी पी रहे हो। तब तालाब में, नाली में, गंदी नाली में पानी पीने को मिलता था, अभी 4 जूते खा के पानी पीने को मिलता था। पत्नी बोली है चरणों में गिर गई, प्यास लगी है, कुछ तो करो, पानी प्यास लगी है। ए जेठ की दोपहरी में प्यास लगी है, सैया प्यास लगी है। की दोपहरी में प्यास लगी है, सैया प्यास लगी है। कहीं से तो पानी मुझे ला के पिला दो, सैया ला के पिला दो। लोग मुझे कहने लगे पागल 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 है। पेट की दोपहरी में प्यास लगी है, सैया प्यास लगी है। और
बिन पानी के सैया तन तरसत है, मन तरसत है, धन तरसत है। पानी प्यास लगी है और वो छांव में जुड़ाने लगे। बेचारे दिन भर काम करते थे, छांव में जुड़ाने लगे। अरे पेड़ के नीचे एक बैठ गए हैं, बैठ गए हैं, बैठ गए हैं। और सैया माइक लो। कब मेरी छूटेगी गुलामी, 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 गुलामी। पेट की दोपहरिया प्यास लगी है, संग प्यास लगी है। आज साथियों बीबी बोली है, हे नाथ, सुबह से काम करते करते शरीर टूट चुका है। हाँ प्रिय, थोड़ा सा कहीं से पानी मिल जाए पीने को तो आराम हो जाए। तुम तो जानती हो अभी मालिक आएंगे तो बहुत मारेंगे अगर इधर उधर काम नहीं करेंगे। मारेंगे? अच्छा स्वामी एक बात बताओ, बोलो। क्या हमारा जीवन ऐसे ही कटेगा? क्या मेरे बच्चों का जीवन ऐसे ही कटेगा? क्या हम लोगों को कोई नहीं उठाएगा? हम लोग क्या इसी नाली के कीड़े के तरीके से रेंगते रहेंगे? बोलो। तो क्या करें प्रिय? फौजनों इस बात को ध्यान सुनिएगा। हम कर भी क्या सकते हैं? जहाँ पर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं पी सकते हैं। न खाना देते हैं, न पानी देते हैं, दिन भर खेतों में काम करवाते हैं प्रिय। हम कर भी क्या सकते हैं इसमें? आज विलाप करते हैं, हे भगवान अगर है तू कहाँ है आखिर ये बता, क्या मैं तुमको नहीं मानता? साथियों अगर भगवान था तो कहाँ था? हमारे पूर्वजों की हाय नहीं सुनी उसने? हम लोग बेवकूफ मूर्ख बनाया गया। गौर करिएगा। और कहते हैं बैठ के क्या, आओ रे विधाता कोई मेरा हो, आओ रे विधाता कोई भारत में तू मेरा रे, मेरा रे। आओ रे विधाता कोई भारत में भी मेरा रे, मेरा रे। आओ मेरे दुख को डालो, कहाँ गए हो रहे वालो। आओ रे विधाता कोई भारत में मेरा रे, मेरा रे। भैया उनका जो बेटा था वो भी प्यासा है, बीबी प्यासी है, मूर्छित हो गई बेचारी प्यास के मारे, अपने पति के बाहों में गिर गई। आओ रे विधाता कोई मुझको पूछो भारत में, आओ रे मेरे दुख को निहारो, कहाँ गए मेरे प्यारो।
तर्ज वही है, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। मर्ज अपनी है, सुनिएगा। देखो तो बहुजन की दशा है बिगड़ी, देखो मेरे बहुजन की दशा है बिगड़ी। हे भगवान, पानी के बिन ये मेरी पत्नी भी है तड़पी। कहो कहाँ को जाए किसके पास में रोए, कहो कहाँ को जाए किसके पास में रोए। और विधाता कोई भारत में आओ रे हम लोगों को उबारो, किस्मत मेरी सजा दो। भैया कितना दुख देख रहे थे, तभी तो हमारे बाबा साहब ने शायद जन्म लिया है हमको उद्धार करने के लिए। जोरदार ताली बजाओ बाबा साहब के लिए। तो ये ना होते तो जिल्लत भाई जिंदगी हमारी होती। आज वो हमारे समाज के लोग आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह से काम करते करते परेशान थे। तब कौन आया पता है? आए थे मालिक दी कोड़ा ले आए, भैया चतुर चालाक लोग आ गए। शंकर ध्यान दो। और आए थे मालिक जी साथ में कोड़ा लाए, बहुजनों को देखा शूद्र समाज के लोग बैठे हैं। ओहो, आके मालिक को थोड़े 10-5 लगाए, कुछ बोला नहीं। आकर मालिक जी थोड़े 10-5 लगाए, आकर मालिक जी थोड़े 10-5 लगाए। साहब कितना सताए हो ओ सारों के दीवानों, और विधाता कोई भारत में आओ रे विधाता कोई भारत में मेरे आओ रे। जनता तुम्हें पुकारे, कहाँ गए हो प्यारो, और विधाता कोई आकर हमें बचाओ रे। मालिक का गलती नहीं, मालिक छोड़ दो मालिक। ध्यान रखना मालिक। तो साइड हटो। मजा आ रहा है ना? हंस क्यों रहे हो तुम लोग? मजा आ रहा हो ना? खीसे निकल रही है ना तुम्हारे पिता को ऐसे मारे तो कैसा फील होगा बताओ?
शांत रहो, दांत चियारना नहीं, चियारना है तो उठ के चली जाना। ये तुम्हारे पे बीता हो दिखा रहे, कोई मारा जा रहा तुम हंस रही हो। साथियों वो बैठे थे और ये लोग आके अचानक मारने लगे। बोल क्या कहना चाहता है साहब अब मेरी भी सुनो, बोलो। हे मालिक हमारी, लखा जी ने गाया है। अब मेरी भी सुनो, हे मालिक हमारी, मैं तेरा ही बालक हूँ, मैं तेरा ही बालक हूँ, जगत अज्ञानी। अब मेरी भी सुनो, साहब थोड़ा सा पानी दे दो। साहब साहब सुनो, थोड़ा सा, देखो पानी मांग रहे हमारे समाज के लोग, ये लोग इतने धूर्त थे। थोड़ा सा पानी दे दो, मर जाए लुगाई, थोड़ा सा पानी दे दो, मर जाएगी लुगाई। मैं तेरा ही बालक हूँ, मैं तेरा ही बालक हूँ, जगत अज्ञानी। अब मेरी भी सुनो, तुमने कितने दिनों से सताया, नहीं पानी भी मुझको पिलाया। तुमने कितना मुझको सताया, नहीं पानी कभी है पिलाया। खेतों का काम करके नहीं आराम करके, खेतों का काम करा के नहीं आराम करा के, मर जाएंगे हम लोग, मर जाएंगे हम लोग, मालिक मेरी मानी, मर जाएंगे हम लोग, मालिक मेरी मानी। मैं तेरा ही बालक हूँ, मैं तेरा ही बालक हूँ, जगत अज्ञानी। अब मेरी भी सुनो, सच में बड़े प्रश्न। मालिक थोड़ा सा पानी दे दो मालिक। तेरे को प्यास लगी है ना? ये बतलाओ, यहाँ पे तुम क्या करने आए थे? मालिक काम कर रहे हैं मालिक, प्यास लग गई मालिक। यहाँ पे तुम काम करने आए थे? मालिक काम में कर रहे हैं मालिक। तो ये बतलाओ, जिस टाइम मैं इस खेतों में आया था उस टाइम काम कर रहे थे यार? मालिक उस टाइम तुम काम करते थे या आराम कर रहे थे? मालिक प्यास बहुत जोर लगी रहा है मालिक, बैठ गए ना मालिक। हेलो, कोई गर्म पानी थोड़ा लेके आओ, एक गिलास। गर्म नहीं, गुनगुना रहा। तुम्हारे प्यास लगी है ना? यहाँ लेके अगर तेरे को पानी नहीं मिलेगा तो शायद तेरी जान चली जाएगी ना, यही कहना चाहता तू? अगर तुम लोग पानी पीना चाहते हो तो मैं अवश्य पिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम लोग हराम की साहब मालिक
मालिक मुझे परेशान मत करो, मार भले लेना लेकिन मेरी बीबी को थोड़ा सा पानी पिला दो। अवश्य पिलाएंगे। क्यों ले क्यों मेरे हाँ मालिक। मंगलवे तोहरा के औरतिया के प्यास लगल बा हो। हाँ मालिक। अबे वही चंपा तोहरा का पानी चाहिए तो तोहरा के काम करना होगा। जब तक मेरा मन करेगा तब तक तोहरे मर्दवा के ऊपर मैं घोड़ा चलाता रहूंगा। अगर तोहरा के मर्दवा के आंख से अगर आंसू निकल गया तो मैं तेरे को पानी नहीं पिलाऊंगा। इससे कहना कि सीधा चुपचाप खड़ा रहे, जितने कूड़े पड़ेंगे उतने बूंद मैं पानी को जरूर पिलाऊंगा। अगर एक आंसू इनके आंख से निकला तो मैं पानी नहीं सीधा परमात्मा से मिला दूंगा। बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं कैसे छोटा सा दिखा रहा हूँ लेकिन तुम समझिए ज्यादा। हाँ मालिक छोड़। गिर गया बेचारा, लड़का बच्चा सब दुखी हैं, लिपट के रो रहे हैं। नहीं मैंने कहा था अगर तोहरा मर्दवा अगर आंख से आंसू निकालेगा या मुंह से उफ करेगा तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। और कहता है क्या, बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये रोना धोना, आप करेंगे खेतों में तो काम। कहते हैं बंद करो तुम रोना धोना, चलो हमारे साथ में सोना, बंद करो तुम रोना धोना, चलो हमारे साथ में सोना, बंद करो ये ऐसा देखो काम। नहीं हम पानी पिलाएंगे, रात भर खाएंगे। बंद करो तुम रोना धोना, काम करो मेरे साथ में सोना, बंद करो तुम रोना धोना, काम करो तुम साथ में सोना। नहीं हम पानी पिलाएंगे, खेतों में काम कराएंगे। कोड़े से मारा है, बेचारा है, बचाओ। कोड़े से मारा है, दिल ये बेचारा है, कैसा हमारा है। नहीं अब पानी पिलाएंगे, रात भर कहता है रोना धोना बंद करो, ये सब काम नहीं चलेगा, चलो काम करो, चल काम कर। अगर पानी पीना चाहते हो मालिक तो मैं जरूर पिलाऊंगा। अगर मैं तेरे को पानी नहीं पिलाऊंगा प्यास के कारण अगर तेरी जान चली जाएगी तो मेरे खेतों में काम कौन करेगा। भ्राताश्री जाओ उस तालाब से पानी लेकर आओ, इसको 2-4 बूंद पानी पिला के जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। चल पकड़ फरुआ, चल। अब कहते हैं हमारे समाज के लोग, ये दुनिया ये महफिल। हे भगवान तुम कहाँ हो, आखिर तुम हो तो मेरा दुख क्यों नहीं समझते हो। आज तुम लोग पूजा कर रहे हो ना, तब कहाँ गए थे भगवान। जो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन सुनिए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
सनी पानी ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। और कहते हैं हे भगवान, आनंद व्यक्त करो। किसको सुनाए हाल दिले में करार का, हे भगवान कहा हो तुम, आखिर हो तो हो, कहा हम लोग क्यों नहीं सुनते हो। बदन टूट गया, खूनों से शरीर से खून निकलने लगा। कोड़ा पड़ता था, जब कोड़ा ऐसा था जैसे पड़ता था खाल को खींच लाता था माता में, ऐसा कोड़ा था। यहाँ पे तो नॉर्मल है। किसी को सुनाए हाल दिले में करार का, मेरा गरीब के करे कोई वास्ता, मालिक के चरणों में गिर के कोई पानी पिला दे। मालिक मालिक बोले थोड़ा पानी पिला दे, मिला नहीं जो पानी दम निकल जाएगा। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। साथियों, कोड़ा ऐसे ऐसे चलते थे कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इतना परेशानी होती थी। भ्राताश्री, और ये कहते हैं चलो आज का काम तो बहुत हो गया है। देखो भ्राताश्री, बोलो बोलो। आप तो ये करे आज का काम हो चुका है, हाँ लेकिन भ्राताश्री बोलो। आपको पता होना चाहिए हम लोग इतने निर्दयी नहीं हैं। वो तो आपको ज्ञात होना ही चाहिए, हमको भी अगर ज्ञात कोई है। व्यक्ति प्यासा होगा, हाँ, अगर उसको पानी ना पिलाया जाए, अगर प्यास के कारण उसकी जान चली जाएगी, अगर मर जाएगा तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये तो बात चलो सही फिर कह रहे चलते हैं। उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। लेकिन कहने वाला ने खूब कहा है कि अगर जिसका प्यास लगी हो, अगर खुद अपने हाथों से पानी पिए तो उसकी प्यास 2-4 बूंद में ही बुझ जाएगी। उसी प्रकार से अगर ये लोग खुद मेहनत करके पानी पी ले तो मैं जरूर पिलाऊंगा। भ्राताश्री, बोलो बोलो। मटका लेकर आओ, इनको पानी पिलाते हैं। तोहरा का प्यास लगे ना मंगल हुए, चलो ऊपर आ। Do it fast. पानी पिएगा ना तो देख, ये रखा है पानी। अगर इस पानी को पी लोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी ना। तो आओ, मेहनत करो और पानी पियो। चलो उठाओ, पानी पियो।
गए ना। साथियों बहुत माताश्री आज का काम हो गया, आज का चलते काम चलो। इतना होगा, चलो चलो। अगर मौका मिलेगा तो इन लोगों को जरूर मैं पानी पिलाऊंगा, क्योंकि मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। अगर मैं इतना निर्दयी बन जाऊंगा तो शायद अगर मैं भी मरूंगा तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इनको जरूर पानी पिलाऊंगा। साथियों दिल की चोटों ने हमें चैन से जीने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने भगवान को याद किया। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, अगर मेरे बगैर इजाजत यहाँ आराम करने की कोशिश की तो गोली अंधा मार हो जाएगी। दादाश्री चलो बढ़ाओ पैगाम अपनी चौपा। आज बड़े परेशान, मारे गए, तोड़े गए, ऐसी हालत मेरे समाज की। पानी कैसे मिलता? भैया पानी कैसे मिलता भैया, ऐसी मेरी तकदीर न थी। हक तुझ पे जताता मैं कैसे, जब तू मेरी जागीर न थी। पानी का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, औकात देखा हम लोग क्या थी। सुधरो समझो, आखिर क्या हैसियत थी हमारी। एक बूंद जो पानी मिल जाता तो आज बहुजन जग जाता। होते ना बाबा साहब जो मेरा बहुजन सारा मर जाता। मरता कि नहीं मरता बोलो? मर जाता। आज ये लोग काम करते हैं, कहानी और कठिन हो गई। अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, छोटा सा बालक था इनका, वो जानता था नहीं इतना ज्यादा। और इस साइड में होता है क्या, हे भगवान, फिर हमारा बोझ भगवान को याद कर रहा है। क्योंकि मैं आपको इंडिकेट इसलिए कर रहा हूं कि भगवान था तो बचाया क्यों नहीं हमारे समाज को, दर्द को क्यों नहीं समझा, बाबा साहब ही क्यों समझे। इसका मतलब क्या है? पत्थर के तुम भगवान मेरे, क्यों दर्शन देना छोड़ दिया। पत्थर के ये स्वर मेरा चौथा काला है। पत्थर के भगवान क्यों तूने मेरे दुख को सुनना छोड़ दिया। हे परमात्मा तू कहाँ है? कितना कहते कहते बेचारे ये लोग चले हैं कहाँ। पत्थर के भगवान क्यों तूने मेरा बातें छोड़ दिया। क्यों बहुजन को तू भूल गया, क्यों दर्शन देना छोड़ दिया।
सफारी ना पसानी ना पमागारी सफागारी। रोया बहुगन रात दिना दिन रोया रे, मेरा बहुजन रात दिना दिन रोया रे, कोई भी भगवान नहीं तब आया रे। बोलिए बाबा साहब की। एक बार जोरदार बोलो, बोलो बाबा साहब की। तब भी भगवान थे तो क्यों नहीं सुना हमारे बाप दादाओं की रूह कांप गई, लेकिन हमारे बुद्ध जी बाबा साहब हमारे महापुरुषों ने ही क्यों सुनी पुकार। इसका मतलब आप समझिए। इधर कहानी और बड़ी, पंडित जी यानी उच्च वर्ग के लोग हैं, वो आके अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं माता बहनों? जोर से बोलो, तहे दिल से सुनिएगा। लास्ट सीन है और इसमें आपका करुण रस व्याप्त है। होता क्या है और कह रवि लगा। भैया नहीं आओ, कमान द स्टेज। इधर आए और अपनी अपनी पूजा संध्या कर रहे होते हैं। गौर करिएगा, नीचे बैठना, ध्यान लगा। भैया और वो पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या देखो, मैं कुछ बातें छुपा रहा हूँ जो मंच के सामने से नहीं बोल सकता। आप समझदार है ना? समझ जाइएगा, आप समझदार बनिए थोड़ा, ठीक है? पढ़िए, क्योंकि आपको नहीं पता है भारत का इतिहास सुनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 2-2 केस चल रहे हमारे ऊपर। एक केस फाइनल हो गया था कब का, एक केस अभी भी चल रहा। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं बुराई किसी की नहीं करता, लेकिन फर्जी लोगों ने जलन के मारे कर दिया और फेस करना पड़ रहा है भाई, समझिएगा। वो अपने इष्ट देवों का नाम ले रहे हैं। कैसे? नाम ले रहे हैं भगवान का कि नाम लिया भगवान का, नाम लिया है अब भगवान का, उनके उन साथ रहबर कोई नहीं, नाम लिया है वहाँ पे वो भगवान का। ये दे रहे हैं गजल का भाव। हम मर गए तेरे दीवाने किस नाम से, हुस्न की के सुनहरी किरण के लिए। तर्ज वो है, नाम भगवान का जपते सदा ही रहे, नाम भगवान का जपते सदा ही रहे, अपनी संदार पूजा करते लिए। पूजा संध्या कर रहे हैं। इधर हमारे शुद्ध समाज का जो बिना सोच समझ वाला लड़का गली से गुजरता जा रहा था हमारे धर्म का लला। धीरे धीरे वो जा रहा था और रुक गया। जब ये लोग पूजा कर रहे थे वहीं खड़ा हो गया साइड में और वो सोच रहा, मेरी बारी को समझिएगा तभी कल्याण होगा आपका। जा रहा था हमारे शूद्रों का लला, बैठ किनारे पे वो बात सुनने लगा।
लोग करने लगे, वो भी साथ साथ जुबा से कहने लगा। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, कभी जो हम लोग बोलते हैं ना तो बच्चे रट लगा लेते हैं। सही बताया माता बहनों, वही नाम जपते रहते हैं। ऐसा इधर हुआ। मंत्र जाप कर रहे वो लोग थे वहाँ, बेटा सुन के वही गुनगुनाने लगा। पूजा पाठ खत्म हो गई महाराज की, पूजा पाठ खत्म हो गई महाराज की, है चले पूर्व संध्या नदी के लिए। क्या अभी पेट बोलो, पीछे नहीं जाओ, ध्यान दो बातों को। आज घूम करके नदी की तरफ चले जा रहे हैं। ये लड़का छोटा था, ना समझ था, वो जहां पंडित जी बैठे होते थे पहले वहीं पे आके बैठ गया। साथियों बैठ गया नीचे। मैं समझाया दे रहा हूँ। शुद्ध समाज लड़का था, छोटा बालक था, समझदार था नहीं। पंडित जी जब अपना मंत्र पढ़ रहे थे, अब कौन सा मंत्र था मैं मंत्र से उच्चारण नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा मत समझो कि मुझे आता नहीं है। मैंने बहुत साल वही मंत्र जाप किए हैं, लेकिन मैं क्यों प्रचार करूं भाई? बोलो, मैं अपनी जुबान से कहूंगा तो भी निगेटिव प्रचार जाएगा समाज में कि हाँ मंत्र बोले जा रहे हैं। मैं क्यों कहूं? मेरी लकीर छोटी की नहीं है। एक छोटी लकीर को बड़ी लकीर को छोटी करने में क्यों लगे? अपनी बड़ी कर दो, छोटी हो जाएगी वो। इसलिए मैं ऐसा कथावाचक नहीं हूँ जो मंत्रों का उच्चार करूँ, निगेटिव प्रचार करूँ। अब समझ जाइएगा, मंत्र पढ़ लिए वो लोग, अब ये बच्चे के दिमाग में रिपीट हो गया। अब वहीं बैठ के वही मंत्र जाप करने लगा। और ये लोग संध्या करके धीरे धीरे मस्ते मस्ते आ रहे थे। बेटा कि बेटा जाप करे मंत्रों को, कि बेटा जाप करे मंत्रों को, अरे बात बदल में फले पड़ गए। और पंडित जी थोड़ा आगे बढ़ गए। समझ के समझिएगा, पुरोहित जी जा रहे थे, लड़का वही मंत्र का जाप कर रहा था, बहुत तेज तेज जाप कर रहा था। बेटे को ध्यान नहीं, खबर ना तैयारी है, मंत्र का जाप करे रिश्तेदारी है। दादा यहाँ पे 2-3 लगाया करो, नीचे गिर जाता है, देखो जल गया कपड़ा। हाँ, या अलग लगाया करो कहीं, ठीक है भैया? थाली में रखो दादा, गिलास थाली में रख दो, हम लगा दो। मंत्र का जाप किया, कैसी किस्मत पाई है, पुरोहित सामने तो धीरे धीरे आई है। पुरोहित सामने
धीरे धीरे तो आई है। और देखा कि बेटा शूद्र समाज का लड़का वो मंत्र पढ़ रहा है, बदतमीज नालायक। कैसे बात की बात में तो बात बदल डाली है। शूद्र के नाम से आँखी हुई लाल लाल। बड़ी जोर से चिल्लाए हैं। अरे शूद्र कहेंगे, तुमने हमारे प्रभु का नाम लिया है, हमारे इष्ट देवता का नाम लिया है, हमारा अपमान किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारे चौपाल के चौधर कहाँ गए? शंकर सिंह। इतना सुनकर लड़का डर के देखो भाग गया, अपने घर की तरफ जोर से भाग चला। हमारा अपमान किया है और अब मैं क्या करूंगा? हमारे इष्ट देवता का नाम लिया और उसने जाप किया। घर की तरफ जोर से भाग चला। साथियों, वो लड़का डर गया, ये लोग इतनी तेजी डांटे